नमस्ते साथियों, उम्मीद है कि आप सभी स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। आज हम लोग जुगसलाई विधानसभा के हितकू पंचायत में हैं और हमारे साथ श्री कृष्णा जी, स्वर्गीय श्री कृष्णा सिंह जी, जो टाटा मोटर्स के पूर्व कर्मचारी थे और 2015 नवंबर को 21 नवंबर को काम के दौरान उनकी तबीयत खराब होने पे उनकी मृत्यु हो गई थी। जब वो हॉस्पिटल उन्हें ले जाया गया तो बताया गया कि वो उनकी मृत्यु हो गई है। तो चूँकि जब इन घर परिवार वाले लोगों को पता चला कि भाई हमारे पिताजी का तबीयत खराब हुआ और उनकी मृत्यु हो गई, वो हॉस्पिटल पहुँचे। तब चूँकि जिस तरह से होती है सब जगह की भाई कंपनी के दौरान अगर किसी की हादसे में या किसी की मृत्यु हो जाती है किस काम करने के दौरान तबीयत खराब होने से, तो IOW के तहत उन्हें नौकरी और मुआवजे की जो प्रक्रिया है वो होनी चाहिए। और इसी के संबंध में ये लोग सारे गए वहाँ हॉस्पिटल में, वहाँ वार्ता भी हुआ। तो वार्ता हुआ तो वो फिर ना नुकुर करके वो लोग माने कि ठीक है करेंगे। तो चूँकि दीपू जी को कलर ब्लाइंडनेस का प्रॉब्लम था, तो दीपू जी ने पूरे ईमानदारी से बता दिया कि मुझे कलर ब्लाइंडनेस का प्रॉब्लम है, अगर मुझे नहीं हो सकता तो मेरी बहन को नौकरी दिया जाए। लेकिन उस वक्त टाल मटोल हुआ, तो नहीं अगर देंगे तो आप ही को नौकरी देंगे, नहीं तो नहीं देंगे नौकरी, और ये करके टाल मटोल करके चले गए। फिर 22 नवंबर 2015 को इनके गांव के जो परिचित हैं और इनके जो परिवार के लोग हैं सभी हॉस्पिटल पहुंचते हैं और वहां मेन गेट पे धरने पे बैठ जाते हैं। बहुत देर तक जब धरना चलता है उसके बाद शहर के सिटी SP DSP सभी पहुंचते हैं, कंपनी के अधिकारी पहुंचते हैं और फिर वार्ता होता है। और उस वार्ता में ये निष्कर्ष निकलता है कि ठीक है, अगर आपको कलर ब्लाइंड भी है तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। आपकी योग्यता के अनुसार आपको आपके पिताजी जिस जगह में थे और जिस सुविधाओं के साथ थे उन्हीं सारी सुविधाओं के साथ आपको अस्थायी नौकरी दिया जाएगा। और उसका एक लेटर मैं दिखाना चाहूँगा कि कंपनी के द्वारा एक लेटर दिया जाता है। ये आप देख सकते हैं कि ये एक लेटर कंपनी के द्वारा दिया जाता है जिसमें साफ साफ लिखा हुआ है कि उन्हें सारी सुविधाओं के साथ नौकरी दिया जाएगा। लेकिन ये लेटर देने के 3 महीने बाद 3 महीने का समय मांगा जाता है कंपनी की तरफ से। और 3 महीने के बाद जब दीपू जी जाते हैं कंपनी के कार्यालय पे लेबर ब्यूरो में कि भाई आपने वादा किया था कि आप नौकरी देंगे, तो फिर वो सीधा बोल देते कि नहीं आपको कलर ब्लाइंड है, आपको नौकरी नहीं मिल सकता है। जबकि इस बात को लेके उसी वक्त 21 नवंबर 2015 को ही वार्ता में ये चीज़ की फाइनलाइज हो चुकी थी कि इन्हें अगर कलर ब्लाइंड है फिर भी इन्हें नौकरी दिया जाएगा, क्योंकि ये उस समझ में रखे थे कि अगर आप मुझे नहीं दे सकते तो मेरी बहन को दो। इनकी छोटी बहन थी, उस समय 18 साल नहीं था, 16 साल की 15 साल की थी। तो ठीक है, जब उनका 18 साल हो जाए तब उनको नौकरी दे दिया जाए। लेकिन उस समय बोला गया था कि नहीं आपको नौकरी दिया जाएगा और लिखित दिया भी गया था, इसका प्रमाण है। लेकिन 3 महीना बाद ऐसा हुआ, उसके बाद इन्होंने फिर उसके बाद RK सिंह के बाद 17-18 में RK सिंह के पास गए, कंपनी के कार्यालय के पास गए, विधायक सांसद, उसके बाद ना जाने कितनों लोगों के पास गए। और आज भी वो मंगल कालिंदी हो, चाहे संजीव सरदार जी हो, चाहे बुल्लू रानी जी हो, सबके साथ गए, सबने वार्ता किया, क्या किया नहीं किया, लेकिन निष्कर्ष कुछ नहीं निकला। आखिरकार ये मेरे पास आए और हमने एक आवेदन बना के वो जो एजेंट है अरविंद कुमार, जिसको आप सभी जानते होंगे DLC के रूप से, तो उन्हें और धीरेन्द्र सिंह मुंडा करके एक है फैक्ट्री इंस्पेक्टर, उन्हें बोला। और सबसे बड़ी दुख की बात क्या होती है ना कि एक आदिवासी समाज के लोगों को भी आज, जबकि सरकार ये कहा जाता है कि अबुआ सरकार है और आदिवासियों के लिए हित में काम करती है, लेकिन सबसे ज़्यादा अगर कोई पीड़ित और प्रताड़ित हो रहा है तो वो आदिवासी समाज के लोग ही हो रहे हैं। चाहे आप हाल में देखे होंगे कि आदिवासी महिला के साथ किस तरह से मारपीट किया जाता है और आवाज़ उठाने वाले दिनकर कश्यप को उनके पुराने केस में बना चढ़ा के उन्हें जेल भेज दिया जाता है। और दूसरा आदिवासी समुदाय आप देख रहे होंगे कि ये है, इनके साथ भी किया जाता है, कोई सुनने वाला नहीं है। उसके बाद मैंने जब धीरेन्द्र सिंह मुंडा को लिख के दिया और इनके समस्या को बताया कि भाई आप जांच करो, क्योंकि उस समय वक्त बताया गया था कि कलर ब्लाइंड से, और इसका प्रूफ भी मैं बताता हूँ कि कलर ब्लाइंड, तो वो बोलेंगे कि नहीं उस समय नहीं बताया गया था। तो मैं आपको एक पेपर कटिंग दिखाऊंगा जो 23 नवंबर 2015 को छपा था और उसमें साफ लिखा हुआ है कलर ब्लाइंड के कारण नौकरी का पेच फंसा। ये आप समझ रहे कि ये बात उस दिन उठा था, तब ये पेपर में छपा है। उसके बावजूद मतलब मैंने जांच के लिए भेजा, ये DLC जो एजेंट है, टाटा मोटर्स का एजेंट है, उसको मैंने भेजा और धीरेन्द्र सिंह मुंडा को भेजा। इन लोगों ने हर बार की तरह कंपनी का एक जवाब लाके सिर्फ मुझे थमा दिया और कुछ नहीं। उसमें ये कहा गया कि कंपनी के द्वारा मतलब बताया गया कि चूँकि इनको कलर ब्लाइंड है तो इनको नौकरी नहीं दिया जा सकता है। जबकि मैंने उस पर जांच करने को कहा था
और सीधा सीधा कहा था कि उस वक्त ये फैसला हुआ था, इन्हें कलर ब्लाइंड से, फिर भी उन्होंने बोला था कि नहीं, सारी सुविधा के साथ इनके योग्यता के अनुसार कहीं ना कहीं इन्हें एडजस्ट किया जाएगा। अरे इन्हें नहीं किया जा सकता, इनके परिवार को दे सकते थे, इनकी बहन को दे सकते थे, वो भी तो श्री कृष्णा जी, स्वर्गीय श्री कृष्णा जी की पुत्री है, उन्हें आप दे सकते थे जब नौकरी देने का बात है। लेकिन बात है कि ये टाटा वो टाटा रह नहीं गई है। यहाँ के जो अफसर ग्रेड के कुछ लोग हैं, ये सिर्फ और सिर्फ मजदूरों का शोषण करने के लिए बैठे हुए हैं, और साथ में इनका एक बंदर बैठा हुआ है यूनियन के रूप में, जो इनके बोलने पे जैसे बोलते हैं उछल कूद करता है। कोई सुनने वाला नहीं है। लेकिन कहा जाता है कि जब कोई सुनने वाला नहीं होता है तो अपनी लड़ाई खुद लड़नी पड़ती है, और मैं इनकी लड़ाई को और आगे ले जाऊंगा। ये जो डीएलसी है, ये जो धीरेन्द्र सिंह मुंडा है, जो खुद मुंडा समुदाय से आते हैं, और ये परिवार भी मुंडा समुदाय से आता है, फिर भी उनके आंख में पानी नहीं है, फिर भी ये लोग सभी दलाली करने में कंपनी के लगे हुए। कंपनी के नाम पे जांच का कोई जांच नहीं करते हैं लोग, सिर्फ कंपनी का जवाब लाके आपको दे देते हैं और उसके बाद कोई कार्रवाई नहीं होता है। इस चीज़ को लेके मैं हाईकोर्ट जाऊंगा, और उसके ऊपर भी मुझे जाना होगा तो मैं जाऊंगा, और ये डीएलसी अरविंद जी पे, और सॉरी डीएलसी एजेंट अरविंद कुमार पे, और ये धीरेन्द्र सिंह मुंडा जी पे, सबको मैं पार्टी बनाऊंगा और कोर्ट में लेके जाऊंगा, और वहां पे इनसे जवाब मांगूंगा, और उसके लिए जो खर्च होगा मैं अपने तरफ से करूंगा। क्योंकि इसी तरह चलता है ना, तो एक दिन ये होगा कि आज यहाँ मजदूरों को बांध के मारा जाएगा, जबरदस्ती मौत के मुंह में डाल दिया जाएगा, और कोई बोलने वाला और कोई सुनने वाला नहीं होगा। ऐसे ना जाने कितने पीड़ित परिवार आखिरकार हार मन के घर पे बैठ गए हैं। लेकिन कुछ परिवार है जिन्हें पता चला कि मैं इस टाटा मोटर्स के जो भ्रष्ट अधिकारी और यूनियन के जो दलाल यूनियन है, और ऐसे प्रशासनिक के लोग बैठे हुए हैं जो मजदूरों का सिर्फ शोषण करने में लगे हुए हैं, उनके खिलाफ मैं लड़ाई लड़ रहा हूँ, तब ये अपनी समस्या को लेके आए। और मैंने इन्हें विश्वास दिलाया है कि इनकी लड़ाई आखिरी दम तक लड़ूंगा, और जहां तक जितना भी हो सके करूंगा। नहीं होगा तो फिर से मैं कंपनी के गेट पर बैठने का काम करूंगा, लेकिन इन्हें इंसाफ दिला के रहूंगा। आप इन परिवार से भी पता कर सकते हैं कि किस तरह से इन्होंने कहां कहां भटका, और उसके बाद फिर भी इन्हें कुछ भी हाथ नहीं लगा। दीपू जी बताइए, आप कहां कहां गए थे? जी, मेरा नाम दीपू सिंह है। मेरे पापा का नाम श्री कृष्णा सिंह। उनका मृत्यु 21 नवंबर 2015 को आउट पंच करने के दौरान कंपनी परिसर में ही तबीयत खराब हो गई, और उनको टाटा मोटर्स ले जाते समय उनकी मृत्यु हो गई। उसी दिन 21 नवंबर 2015 को हम लोग हॉस्पिटल गए, वहाँ पे बर्ता हुआ। उस वक्त हमसे पूछा गया कि आपका रजिस्ट्रेशन हो गया है, तो हमने कहा कि नहीं, 2009 को हम अप्रेंटिस दिए थे और कलर ब्लाइंड की वजह से हमको लिया नहीं गया। उस वक्त हम कंपनी प्रबंधक को सारी जानकारी दे दी थी कि हमको कलर ब्लाइंड था। फिर उन लोगों ने हम लोग से बर्ता किया नहीं। हम लोग मजबूरन 22 नवंबर को पूरे हितकू पंचायत के लोग और इधर उधर से लोग मिलके हम लोग टाटा मोटर्स हॉस्पिटल गेट को जाम किए। उसके बाद बर्ता हुआ 2 बार 3 बार, फिर आखिरकार उन लोगों ने एक्सेप्ट किया कि हमको नौकरी दिया जाएगा। एक लिखित रूप में भी दिया गया। उसके बाद हम लोग सब धरना ख़त्म किए। 3 महीना का उस लेटर में समय दिया गया था। फिर 3 महीना बीतने के बाद हम लोग जनप्रतिनिधि के साथ गए। उस वक्त चेयरमैन बुलू रानी सिंह जी थी, उसके साथ भी गए, बट कोई निष्कर्ष नहीं हुआ। हमको बस यही बोला गया कि आपको स्कूल में दिया जाएगा, बट कोई सुविधा के साथ नहीं। तो हमने वो स्वीकार नहीं किया, एज ए कॉन्ट्रैक्टर लेबर के जैसा। जी जी। तो हम लोग वो स्वीकार नहीं किए। हम लोग बस यही मांग था कि हमको कंपनी परिसर में ही नौकरी दिया जाए, सारी सुविधा सहित जो एक एम्प्लॉय को दिया जाता है। उसके बाद हम लोग विधायक के पास गए, संसद के पास गए, इधर उधर बहुत यह गए। कोरोना काल भी गुजर गया, बट हम लोग हार चुके थे। फिर कुछ सालों बाद हम लोग पहले भैया जी के फेसबुक के माध्यम से पता चला कि भैया जी कंपनी के विरुद्ध लड़ाई लड़ रहे हैं। तो फिर इनसे भैया जी से कांटेक्ट हुआ और फिर इनके पास गए, और अभी भी हम लोग फिर से कोशिश कर रहे हैं कि जैसे भैया जी ने बताया कि इंसाफ मिल सके। तो मेरे जमशेदपुर के सभी मजदूर साथियों से और वैसे युवाओं से आग्रह रहेगा कि आप देखो कि किस तरह से हमारे एक युवा साथी के साथ और एक मजदूर साथी के परिवार के साथ अन्याय हो रहा है।
और आज भी आप लोग अपने अपने घर में बैठे रहेंगे और ये दलाल यूनियन और राजनीतिक पार्टी के विधायक सांसदों के झंडा धोते रहेंगे, तो मैं आपको पूर्ण विश्वास दिलाता हूं कि आज इनका समय ऐसा बुरा वक्त में गुजर रहा है, कल आपका भी समय गुजरेगा। इसीलिए मैं बता रहा हूं, आइए साथ दीजिए और मिल के इस भाई को, इस आदिवासी समाज के व्यक्ति को हम लोग इंसाफ दिलाने का काम करेंगे। और झारखंड सरकार के मुख्यमंत्री से भी हम आवेदन करेंगे कि आप अपने विधायकों को बोलिए कि टाटा की सुविधा ना लेने का कार्य करने के जगह मजदूर वर्ग के लोगों को इंसाफ दिलाने का, आदिवासी समुदाय के लोगों को इंसाफ दिलाने का काम करें, ना कि टाटा का क्वार्टर लेके और अपने लोगों को ठेकेदारी दिलाने का काम करें। तो मुख्यमंत्री महोदय, आपके अच्छे कार्य भी कहीं ना कहीं इन विधायकों के कारण हो सकता है कि आपको विरोध का सामना करना पड़े। और फिलहाल कौन क्या करेगा नहीं करेगा, लेकिन मैं इनकी लड़ाई को पूरी ईमानदारी से लड़ूंगा और आखिरी अंजाम तक पहुंचाने का काम करूंगा। नहीं होगा तो फिर से टाटा मोटर्स गेट पे बैठने का काम करूंगा। उसके लिए टाटा मोटर्स यूनियन और टाटा मोटर्स के जो चंद भ्रष्ट प्रबंधन के लोग बैठे हुए हैं वो जिम्मेदार होंगे। तब तक के लिए सभी साथ निभाइए और साथ दीजिए, और उम्मीद है कि आप सभी का साथ मुझे मिलेगा ताकि इस परिवार को इंसाफ मिल सके। सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। मजदूर एकता जिंदाबाद। जय झारखंड।